गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तन से, मन से और बाई सोल से, हृदय से भी अच्छे होंगे आप। चित परिचित आपके सामने फिर डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एपिसोड नंबर 13। एपिसोड नंबर 13 ने बोलता है सर, कुछ कमेंट्स भी आए थे एक दो कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेना है। वास्तव में आपकी मेन कोडिंग स्टार्टिंग होती है जब आप कीबोर्ड से इनपुट लेना स्टार्ट करेंगे। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए जो एक पिता था ना, उसके दो बेटे थे। उसके पिता का नाम था, क्या नाम था उसका? stdio.h। पुत्र बहुत सारे हुए, मैं आपको केवल दो स्मरण करा रहा हूं। पहले का नाम था प्रिंटफ और दूसरे का नाम था स्कैनफ। आज उनको पकड़ लेते हैं। आज हम स्कैनफ से ज्ञान लेते हैं। स्कैनफ बोलते हैं भाई, स्कैनफ का मतलब क्या? स्कैन करना। किसको स्कैन करना? यहां पे किसी बारकोड को स्कैन नहीं करना है, जो आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे। आपने 4 दे दिया, 6 दे दिया, आइदर दैट वैल्यू इंटीजर, कैरेक्टर, फ्रूट ऑल्सो, डबल भी हो सकती है, वो उसी का रूप होता है। उनको स्कैन करने के लिए, यानी कि उनको इनपुट लेने के लिए स्कैन फंक्शन आया, वही आपके सामने लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसका। हमारा वर्ड में स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्टली वी टेक अ वन वेरिएबल, सपोज इंट ए। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यहां तक बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आई आस्क वन क्वेश्चन, अगर मैं इस एन की वैल्यू को प्रिंट करूं यहां पे, तो क्या आंसर आएगा? बताइए डियर स्टूडेंट्स। करंट में एन लिखा हुआ है, एन का मान कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूं, प्रिंट ऑफ परसेंटाइज डी एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओवर हियर? कुछ तो बोलो, गलत सही। कुछ नहीं आएगा, मतलब यहां बोलेंगे गार्बेज वैल्यू। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। बट हमें गार्बेज प्रिंट नहीं करना है। हमें क्या प्रिंट करना है? हमको जो कीबोर्ड से आप कराएंगे इनपुट, कैसे कराएंगे? फर्स्टली वी राइट प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू को हमने कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, या इंटीजर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज करंटली आई टॉक अबाउट ओनली इंटीजर, नॉट केयरफुल। स्कैन अब क्या करेगा, देखिए ध्यान से। M% एक ऐसा स्पेशल सिंबल है। M% का मतलब होता है उसके एड्रेस। n जहां पे मेमोरी में स्टोर होगा, उसकी एड्रेस पे उस वैल्यू को डाल देगा। किसको डाल देगा? जो यहां पे पुट करेंगे आप। जब इसका आउटपुट आने वाला होगा तो आपसे पूछेगा, जैसे आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में कार्ड लगा देते हैं अंदर, कोई कोई तो उल्टा कार्ड भी लगा देता है उसमें। जब आप सीधा कार्ड लगाएंगे तो आपसे पूछेगा एंटर योर पिन नंबर समथिंग। तो वो जो आपसे एंटर करने वाला है वो डिस्प्ले हो गया। जब आपने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 समथिंग, 4 अंक का होता है ना वहां पे, जैसे ही आपने पासवर्ड डाला, दैट इज कॉल्ड इनपुट। वो क्या है? इनपुट। अब वो कोडिंग जिस प्रोग्रामिंग में हो रही होगी, सपोज सी में हो सकती है, जावा में हो सकती है, पाइथन में, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे। यहां पे फंक्शन होता है स्कैनअप, उसके अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। करंट में जो आपने वैल्यू डाली थी वो किस में आ चुकी है? एन में। अब एन के साथ क्या करने वाले हैं आप? एन की वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं। आप ये चेक करने वाले हैं कि सर एन के अंदर क्या प्रिंट हुआ है। एन के अंदर क्या प्रिंट होगा? जो आपने इनपुट दिया होगा। ओके, दिस इज द स्कैनअप फंक्शन का यूज हो गया। इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। फर्स्टली इस तरह का इसका एक शोकेस आने वाला है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव। एंटर एनी इंटीजर नंबर इक्वल टू 10। ओके, जैसे ही आप प्रेस की करोगे यहां से कीबोर्ड से एंटर की, तो वो 10 किस में गया होगा? एन में। किसके माध्यम से? M% के माध्यम से। और फंक्शन का नाम क्या है? स्कैनअप। यहां पे अगर आपका केयर होगा तो C लगा देंगे, फ्रूट होगा तो F, डबल होगा तो LF का यूज करेंगे। नाउ दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसको भी करके दिखाएंगे आगे, पहले एक प्रोग्राम और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आने वाला है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है इसका? रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, हिंदी में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। फर्स्टली वी हैव टू टेक 2 वेरिएबल। हमारे पास L भी हो सकता है, B हो सकता है, या बहुत सारे स्टूडेंट AB के रूप में लिख सकते हैं। वी टेक फ्लूट में लेंगे, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है ना, जो किसी कमरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो पॉइंट में भी हो सकता है। लेंथ एंड ब्रेथ एंड AOR का मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्टली वी टेक इनपुट, एंटर लेंथ, लेंथ का यूज करेंगे, स्कैनअप करेंगे इसको। जो भी लेंथ डालेंगे वो किस में आ जाएगी? आपके में L में आ जाएगी। देन नेक्स्ट वन प्रिंट ऑफ एंटर ब्रीथ। ओके, वो किस में आ जाएगा? आपका B में।
समझने वाले समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे आप पहले से एल और बी का मान फिक्स कर देते तो वो जिंदगी भर एल का मान 2 या बी का मान 4 ही रहता। इट इज नॉट फिक्स, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज कॉल्ड डायनामिक। तो आप कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे अपनी सुविधा के अनुसार। मान लीजिए इस हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे, 30/8 हो गया मान लीजिए, या 30/60 भी हो सकता है। भविष्य में दूसरा कोई आ गया बंदा, उसको चाहिए 2/4 का, तो वो कीबोर्ड से एंटर कराएगा। लॉजिक देखिए, इसका लॉजिक होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। आप सब जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से। इन दोनों का आंसर किस में पहुंच जाएगा? AOR में। क्या पहुंचेगा? जो आप इनपुट कराएंगे। और लास्ट में आप क्या करेंगे? AOR को डिस्प्ले करा देंगे। भाई बड़ा सिंपल है। देखो अगर देखा जाए तो जैसे हम घर पे खाना खाते हैं, डिफरेंट होते हैं ना। एक होती है कटोरी, एक होता है ग्लास, एक होता है बड़ा कटोरा, इसमें मट्ठा भी होता है। सो दीज आर कॉल्ड डे टाइप्स हो गए ना आपके। एक में गुड़ हो गया, एक में अचार आ गया, और पूरा कलेक्शन क्या बन गया? वो भोजन बन गया। यानी कि सारे के सारे कलेक्शन उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने एक में इनपुट लिया, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, और वो पूरे का सार आपने भोजन में प्राप्त कर लिया। तो ऐसे यहाँ पे इनपुट लेते हैं हम। एल को मान लो छोटी कटोरी, इसको मान लो बड़ी कटोरी, और दोनों की मल्टीपल करिए आप। पूरा का सार किस में निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। इसका लास्ट में आप आउटपुट देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया आपने? एंटर द लेंथ उसकी 2.5 ले ली। 2.5 का मतलब किससे? यहाँ पे आपकी इच्छा है, आप फीट में लेना चाहते हैं किसमें? 2 फीट या मीटर में ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं इसको फीट में मान के चलता हूं, 2.5 इंच। ओके, नेक्स्ट आपने लिया 4, इसकी मल्टीपल करिए, क्या आएगा? 2.5 चौक कितना आएगा? 10 आने वाला है। कैसे आंसर आएगा? ऐसे आएगा। फ्लूट क्या बोलता है? पॉइंट के बाद 6 टाइम 0 लगा देगा। आपकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से, क्योंकि वो पॉइंट के बाद 6 टाइम जाता है। सो दिस इज कॉल्ड, क्वेश्चन अगर आ जाए राइट ए प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये इसका आंसर हो गया। और सेम इसका इनपुट मैं आपको यहां भी करके बताऊंगा, उसमें भी यही आने वाला है। तो इसका आप डिक्टो और आप देवसी++ में इसको कॉपी करते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं आने वाली। इसी के रेस्पेक्ट में मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं, छोटा सा, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है बहुत ज्यादा। आप निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। बताइए क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल? पाई आर, और पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। सो वहां पे आप खुद से इसको चेक करेंगे। लॉजिक में क्या हो जाएगा? 3.14 इंटू आर इंटू आर। आर के स्थान पे आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे आप। लास्ट हम करने जा रहे हैं टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, z इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, जिनके पास, जो इसको देख रहे हैं इस समय, पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। सो नाउ वी हैव टेक 2 वेरिएबल a एंड b। सो फर्स्टली वी डिसाइड, वर्ड में करेंगे स्टार्ट a, b, z। और a और b में क्या करेंगे? इनपुट ले लेंगे, सेम है जो आपने किया था अभी। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, यस, उसको हमने स्कैन कर लिया किसमें? ए में। एंटर द सेकंड वैल्यू, उसको स्कैन कर लिया हमने बी में। अब यहां पे लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या बोलता है? z इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई बताए लॉजिक में कैसे लिखेंगे z इक्वल टू? बता दो और पेन ले जाओ गर्मा गर्म अभी। ओके, यानी कि आपने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। आप इधर आ जाओ सामने, मैं एक पेन लेके आता हूं आपके लिए। बड़ा अच्छा आंसर दिया है तुमने तो भाई। और भी इसका दूसरा आंसर भी आ सकता है निकल के। इसका दूसरा आंसर भी निकल के, इधर आ जाओ घूम के। कोई सोचो आप में से, कोई और सोचो। दूसरा आंसर क्या हो सकता है लॉजिक इसका? सिर्फ अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे, गांव का नाम बता दीजिए आप। ये भविष्य में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। भविष्य में मैं भी कभी याद करूंगा 10 साल बाद, और अगर जीवित रहा 40 साल बाद, तो मैं भी जब 80 साल का हो जाऊंगा, है ना, मैं भी देखूंगा भाई। ओके, सो एक बार बता दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं BCA सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा गांव गोइच है। हाँ, लॉजिक बताइए क्या लगाएंगे? इसमें लॉजिक लगाएंगे हम। इसका फॉर्मूला ओपन करके
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसमें a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। करेक्ट आंसर, नाइस। ये आपको यादगार के लिए पेन है, इसकी करानी है आपको लेमिनेशन। ओके, थैंक यू शिवम, बैठिए आप। इसका एक और लॉजिक है, कौन बताएगा? इन्होंने फॉर्मूले को ओपन कर दिया। क्या कर दिया? तो हम फॉर्मूले को ओपन ना करें तब क्या करेंगे भाई? पीछे बता दें जो बैठे हैं फाइनल के स्टूडेंट। करेक्ट आंसर, ताली हो जाए शिवम के लिए एक बार। सो सिंपल है, a प्लस बी की मल्टीपल कितनी बार हो रही है? और भविष्य में अगर यहाँ a प्लस बी का पावर 100 हो तब क्या करेंगे भाई? तो a प्लस बी की गुणा 100 बार थोड़ा ना करोगे। a प्लस बी गुणा a प्लस बी, वो बेटा आशीष, इसको तो रात हो जाएगी यहीं पे। तो क्या करेंगे, मैंने आपको इस चीज को दूर करने के लिए पावर नाम का फंक्शन बताया था। आया ध्यान में? पावर क्या बोलता है? उसमें a प्लस बी पास करेंगे, कॉमा 100 लिख देंगे। a प्लस बी, इसका बेस क्या है, आधार क्या है इसका? a प्लस बी। पावर कितनी है? 100। तो उस समय हम बड़े क्वेश्चनों में यूज करते हैं, पावर फंक्शन का यूज करते हैं। सो करंट में मैंने सिंपल वाला लॉजिक लगाया जो शिवम ने सेकंड वाला बताया था, a प्लस बी इंटू क्या करेगा यहाँ पे? मान लीजिए मैंने a का मान 2 ले लिया, b का मान 5 ले लिया, कितना आएगा? 5 और 2 7, और 7 क्या हो जाएगा? 49। सो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ जेड, हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं। तो जेड में क्या आंसर आ जाएगा? हम चेक करेंगे इसका प्रॉपर आउटपुट क्या आने वाला है। यस, द फर्स्ट वन इज एंटर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या ले लिया हमने आपके सामने? 5। सेकंड वैल्यू क्या ले ली हमने यहाँ पे? 2। अब सॉल्व करिए इसको भाई, सॉल्व कर लो। 5 और 2 7, 7 हो गया। अगेन 5 और 2 7, और इसका आप a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से निकालोगे तब भी कितना आएगा? आशीष करण नहीं आएगा सर, आएगा बेटा, निकाल के देखना। ओके, सो इसका आंसर आने वाला है हमारा 49। सो दीज आर ऑल क्वेश्चन टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। तो यहां से इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हम देव C++ की बात करें तो उस पर सेम होने वाला है। फिर भी मैं आपको केवल एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके आधार पर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो इसमें इतना ही है आज के लिए। टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, स्कैनअप के माध्यम से हमने बात की इंटीजर की, आप और फ्लूट की भी, और केयर को भी हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं छोटा सा। सो फर्स्ट हम इसको हम क्या करेंगे, देव C++ हम ओपन कर लेंगे। इसी में मैं चेंज कर देता हूं इसी वाले क्वेश्चन में। सो हमें इसकी यूज तो करना ही है, हमें इसको वर्डमैन तो रहेगा यहाँ पे। इसी की बात कर लेते हैं। अभी क्या लिया था हमने? a कॉमा b, और कॉमा इसका मान ली z ले लिया। सो फर्स्टली प्रिंटफ में क्या लिखेंगे आप? देखिए, जो C पढ़ चुके हैं उन्हें बड़ा आसान लगेगा, हो सकता है कि उनको आनंद पढ़ने में ना आ रहा हो, बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। उन्हीं को मैं ध्यान में रखते बना रहा हूं। सो हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू। क्या लिख देंगे यहाँ पे? एंटर फर्स्ट वैल्यू। इसको हम स्कैन अप करने वाले हैं। स्कैन अप कर दिया हमने यहाँ पे। और स्कैन अप कैसे करते हैं? यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, परसेंटाइज d का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे परसेंटाइज d, जरा आना एक स्टूडेंट उठ के यहाँ पे, m% a, यस। सो कोड तो हमें केवल फर्स्ट टाइम ही करना होता है ना। सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा पास लाओ। प्रिंट ऑफ के अंदर हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू एंटर करने वाले हैं। उसको हमने किस में ले लिया? b में उस वैल्यू को ले चुके हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा? इक्वेशन थी हमारी z इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो z इक्वल टू, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू, इसको कॉपी कर लीजिए, वैसे भी कॉपी पेस्ट का जमाना आज की डेट में। सो लास्ट में सेमीकोलन का यूज करेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। सेमीकोलन का यूज करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स
लगाएंगे परसेंटाइल डी, और यहां पे आंसर आने वाला है इसका किसमें, जेड में। यस, आंसर इक्वल टू दिस। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी होती है, सो रन ऑफ दिस प्रोग्राम, सेव तो हो रखा पहले से। आंसर आपके सामने क्या है, मैंने 5 लिया था ना, मैं 5 ले लेता हूं फर्स्ट टाइम में, सेकंड वैल्यू यहां पे 2 ले लेता हूं, आंसर आने वाला 49 आपके सामने आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही अगर आप फ्रूट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फ्रूट पॉइंट लेंगे। सो ये आपके सामने हो चुका है कंप्लीट यहां पे। सो ऐसे ही और आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया छोटा सा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। ये दीज आर ऑल थिंग्स टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, इसका आपका यूज करेंगे। सो इसको कमेंट भी करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है। पुष्पेन सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी।